तो हम एक स्क्वायर पैटर्न बनाने जा रहे हैं जो कि स्टार का बनेगा। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से इसके अंदर 5 रोज होंगे और 5 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो रोज को हम जब प्रिंट करते हैं या फिर रो का हम जब लॉजिक लिखते हैं तो वो आउटर लूप से लिखा जाता है हर बार। मतलब अगर मैं एक नेस्टेड लूप ले रहा हूँ फॉर लूप, उसका जो आउटर लूप आएगा वो हमेशा रो के लिए होगा, और जो इनर लूप होगा, चलो इनर लूप को हम जे से डिक्लेयर कर लेंगे, इक्वल टू 5 j++। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इनर लूप। ये हम हर बार यूज करते हैं फॉर कॉलम्स। ठीक है, आउटर लूप फॉर रोज, इनर लूप फॉर कॉलम्स। अभी हमारा जो लॉजिक है वो यही से स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब भी हम फॉर के अंदर कुछ सिंटैक्स लिखते हैं वो भी हमारे लॉजिक का एक पार्ट होता है। तो ठीक है, रोज तो हमारे पास 5 है, कॉलम भी हमारे पास 5 है, तो हमें क्या करना है, बस एक आउटपुट वाला स्टेटमेंट लिखेंगे हम जो कि प्रिंट करेगा स्टार। ठीक है, अगर मैं उसको लाइक सिंपल प्रिंटलन लिख लूँ तो क्या होगा, जो भी हमारे पास डेटा है मतलब स्टार से, वो एक के नीचे प्रिंट हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, बस प्रिंट मेथड को यूज़ करेंगे। अगर हमने बस इतना ही लिखा है system.out.print और उसके अंदर स्टार, तो वो एक ही लाइन में आ जाएगा और वो नीचे जाएगा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर बार जब भी एक रो कंप्लीट होती है तो उसके अंदर हमको नीचे आना है। ठीक है, एक एक स्टेप नीचे आना है। तो देखिए, ये हो गया हमारा आउटर लूप जो क्या बोलता है कि मुझे 1 से 5 तक जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनर लूप क्या बोलता है कि ये भी 1 से 5 तक ही जाएगा। तो जब i की वैल्यू 1 होगी इन द स्टार्टिंग, j की वैल्यू जाएगी 1 से 5 तक। ठीक है, i की वैल्यू 1 है, मतलब ये फर्स्ट रो पे है, तो j की वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक है, j की वैल्यू जाएगी 5 तक और वो हर बार स्टार प्रिंट करेगा। और जैसे ही एक रो खत्म होती है, system.out.println से वो नीचे आ जाएगा और फिर से i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये सेकंड रो पे आ जाएगा। तो ऐसे ही ये 1 2 3 4 और 5 मतलब ये लास्ट रो तक आ जाएगा और हमारा जो सिंपल वाला स्क्वायर पैटर्न है वो प्रिंट हो जाएगा। अभी इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो सर। एवरीवन? नो सर। नो सर। ओके फाइन। चलो, तो हम और एक पैटर्न लेंगे जो कि होगा राइट ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल पैटर्न का ये मतलब होता है कि ठीक है, अब ये होता है हमारा राइट ट्रायंगल पैटर्न। देखने को ये पूरा लेफ्ट में है, फिर भी इसका नाम राइट ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में जब भी आप कहीं सर्च भी करोगे राइट ट्रायंगल पैटर्न तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे कुछ पार्ट्स में। तो सबसे पहला पार्ट होगा रो वाला। ठीक है, तो रो वाला हमारा जो लॉजिक होगा वो हम लिखेंगे एक फॉर लूप से। ठीक है, वो फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए? एनी गेसेस?
1 to 5. 1 to 5 बिकॉज उसके अंदर 5 रोज है। तो फॉर का जो मतलब आई के जो वैल्यू है वो जाएगा 1 से लेकर 5 तक। ओके, तो हमारा रो का जो पार्ट था वो हो गया क्लियर। अब हमको जो है कॉलम के बारे में देखना है। तो मुझे बताओ कि फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स है, 1, 1. सेकंड रो में कितने कॉलम्स है, 2, थर्ड रो में कितने कॉलम्स है, 3. 3। तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई की वैल्यू से, राइट। देखो, फर्स्ट रो का मतलब है आई की वैल्यू 1 है, सेकंड रो का मतलब आई की वैल्यू 2 है, थर्ड रो का मतलब आई की वैल्यू 3 है, और लास्ट रो मतलब फिफ्थ रो का मतलब आई की वैल्यू 5 है। और जब जब मतलब जो भी आई की वैल्यू होती है वहां तक हमको जे की वैल्यू को ले जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे और जे की वैल्यू को हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, 1 से लेकर उसकी वैल्यू जो होगी वो आई तक जाएगी। ठीक है, हर एक रो में जे की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर आई तक जाएगी। ठीक है, अभी कुछ लिखने से पहले आपको बता देता हूँ कि जब भी आई की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है, तो जे की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 1. 1। और हमने कंडीशन में क्या लिखा है, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। तो इनिशियली ये जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू होगी। ठीक है, अगर किसी को कोई लगता है कि आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, और हमने ऑपरेटर कौन सा यूज किया है, लेस देन इक्वल टू वाला। ठीक है, एंड सिमिलरली वो आगे बढ़ता चला जाएगा। बताओ इतने से कोड में क्या मेरा आउटपुट आ जाएगा, या फिर ऐसा बोलो कि ये आउटपुट मतलब इतने कोड में 4 लाइन ऑफ कोड में आउटपुट कैसा दिखेगा, सर हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली, बिकॉज हमने क्या यूज नहीं किया है, प्रिंट है। कहाँ पर, सर कॉलम फॉर लूप के बाद। राइट। तो हम यहाँ पर एक प्रिंट लाइन यूज करेंगे जो कि हर एक रो के एंडिंग के बाद एक स्टेप नीचे आ जाएगा। अरे ये तो स्क्वायर वाला प्रिंट होगा। तो देखो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ओके, अगर अभी देखो हम जो कर रहे हैं वो हार्ड कोडेड है। ठीक है, अगर मुझे ये लास्ट वाली लाइन मतलब मुझे 4 ही रोज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये कोड में कहाँ पर चेंज करूँगा, I is less than equals to 4. हाँ राइट, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। अब जब मैं आई लेस देन इक्वल टू 4 कर रहा हूँ तो 4 ही रो प्रिंट होनी चाहिए, राइट। अगर मुझे ये जो कंट्रोल है वो यूज़र के हाथ में देना है कि यूज़र जो भी बोलेगा नंबर उस हिसाब से मुझे पैटर्न प्रिंट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सर Scanner use. स्कैनर। स्कैनर यूज करेंगे, राइट। सिस्टम डॉट इन, चलो, तो स्कैनर जो है मतलब यूज़र से जो भी एक वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे। वेरिएबल का नाम होगा n, फाइन। अब जो भी वैल्यू n में आएगी वहां तक मुझे i की वैल्यू ले जानी है। यहाँ तक सबको समझा। Yes, sir. Yes, sir. अगर सर इन केस यूजर बोलता है कि मुझे 7 रोज चाहिए मेरे आउटपुट में, तो अभी
उसको 7 रोज ही मिलेंगे। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. फाइन। अभी यहीं पे आपको मैं आपकी असाइनमेंट बता दे रहा हूँ। आपकी असाइनमेंट रहेगी, आपको सेम जो है राइट ट्रायंगल प्रिंट करना है, और कैसे? इन्वर्टेड फॉर्म में, मतलब 1 2 3 4 5 ये पहले आएगा, फिर 1 2 3 4 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको पैटर्न बनना है। ठीक है, राइट ट्रायंगल ही है बट इन्वर्टेड है। असाइनमेंट सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कल बिफोर द लेक्चर इट शुड बी रेडी विथ यू, एंड हो सके तो आप लेक्चर पीसी से या फिर आपके पास लैपटॉप होगा तो उससे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए कोड करने में, अगर आप मेरे साथ साथ कोड कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम आए तो वो वही के वही सॉल्व हो जाएगा। फाइन, चलो, तो हम और एक पैटर्न प्रिंट करेंगे, पर उसके पहले बताइए आपको ये वाले में कोई दिक्कत है या नहीं? No, sir. मैं पूछूंगा तो आ जाएगा सब? Yes, sir. नाइस नाइस। ओके, तो लास्ट वाला हमारा क्या था? राइट ट्रायंगल पैटर्न जो कुछ ऐसा दिखता था। अब जो है हमारा वो है लेफ्ट ट्रायंगल पैटर्न। तो उसमें क्या होगा? उसमें यही मिरर इसकी मिरर इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो वो होगा ऐसे, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे ये वाला पैटर्न दिखेगा। तो इस पैटर्न में क्या होगा? अच्छा, अगर मुझे पैटर्न प्रिंट करना हो तो किसी के पास कोई आइडिया है, कोई लॉजिक है, या फिर कोई टेक्निक, कोई ट्रिक, या फिर आप इसमें से क्या एनालाइज कर सकते हो? सर स्पेसेस। स्पेस इज परफेक्ट। तो इस पैटर्न में क्या है ना, हम स्पेसेस का यूज कर रहे हैं। तो चलो, फर्स्ट रो जो है हमारा, अच्छा ठीक है, हमारे पास रोज कितने हैं? 4. 4। ठीक है, अब हर एक रो में उसके आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉलम से, राइट? मतलब फर्स्ट रो में एक कॉलम है, सेकंड रो में सेकंड कॉलम, मतलब 2 कॉलम है, थर्ड रो में 3 कॉलम है, और फोर्थ रो में 4 कॉलम है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है लास्ट वाले पैटर्न से, राइट? देखो इसमें भी क्या था, फर्स्ट रो में एक ही कॉलम, सेकंड रो में 2 ही कॉलम, थर्ड रो में 3 कॉलम, फोर्थ रो में 4 कॉलम। इसमें भी सेम है। एडिशन वाला पार्ट ये है इसमें कि फर्स्ट रो में कुछ स्पेसेस भी है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इस स्पेसेस को एक बार काउंट करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो में आइडियली अगर मैं स्क्वायर पैटर्न को लेकर चलूँ, ठीक है, एक काम करते इसको और एक रो दे देते। कितने बच्चे? चलो 5 रोज है हमारे पास। ठीक है, अब ये सिंपल स्क्वायर पैटर्न अगर हम देखें तो इसमें भी 5 रोज है, और हर एक में 5 कॉलम्स है। ठीक है, ये हो गया एक कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे। ठीक है, बस इसमें यहाँ पर स्टार्स के अलावा स्पेसेस है। चलो, ये देख लिया आपने पैटर्न? पैटर्न समझ में आ गया क्या करना है? Yes, sir. ओके, अभी मुझे बताओ कि फर्स्ट रो में कितने स्टार्स मिसिंग है, ये देखकर बताओ।
4 4. 4, ठीक है, मिसिंग स्टार से 4। सेकंड रो में कितने स्टार्स मिसिंग है देखो, 3। 3 3. थर्ड रो में कितने स्टार्स मिसिंग है, 2। फोर्थ रो में 1, और लास्ट वाला जो हमारा रो है उसके अंदर 0। तो मतलब मिसिंग स्टार्स का जो वेरिएशन है, या फिर कह लो जो भी हमारा सीरीज है, वो 4 से लेकर 1 तक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हमारे पास अगर 4, या फिर ऐसा कर लेते हैं, n इज यूजर इनपुट, ठीक है। n क्या है, हमारा यूजर इनपुट है। अगर n की वैल्यू जो है, अगर n की वैल्यू जो है वो 5 है, तो वो रोज कितने आएंगे, रोज कितने आएंगे अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 5 5, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। चलो 5, इसका मतलब है कि ये जो है हमारा रोज, ये जाएगा फर्स्ट से लेकर 5th तक, राइट। उसके बाद रो का जो है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। उसकी वैल्यू जो है वो आई से लेकर, सॉरी 1 से लेकर आई तक जाएगी, मैक्स टू मैक्स, हर एक रो में। चाहिए रो नहीं, ये कॉलम है। हर एक कॉलम में क्या होगा, उसकी वैल्यू वैल्यू 1 से लेकर आई तक जाएगी। मतलब अगर आई की वैल्यू मान लो 3 है, ठीक है, आई की वैल्यू अगर 3 है, तो कॉलम की वैल्यू मतलब जे की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जाएगी, तो उसमें 3 स्टार प्रिंट हो गए। अभी देखो मिसिंग वाला जो है, अगर n की वैल्यू 5 है, तो मिसिंग स्टार्स का जो वैल्यू है वो जा रहा है 4 से लेकर 0 तक। ये सबको समझ में आया? यस अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि n इज इक्वल टू 5, या फिर 5 इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज 4? ठीक है, थोड़ा सा उसको और अच्छे से बता दो। देखो n इक्वल टू 5 है, ठीक है, n इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज ऑल्सो इक्वल टू n, राइट। यस सर अगर मैं बोलूँ कि देन व्हाट इज 4, इस हिसाब से, नंबर सॉरी, नंबर ऑफ 4 rows. स्पेसेस समझा नहीं, n-1 n-1, एग्जैक्टली। तो मिसिंग का जो वैल्यू है मिसिंग स्टार का, वो जाएगा n-1 से लेकर 0 तक। कि ये आपको समझा सबको? यस yes ओके, चलो तो इसको थोड़ा सा कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर से एक वैल्यू ले लेंगे, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके, और एस इक्वल टू, और इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। चलो तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, ओके, पैटर्न प्रिंटिंग में सबसे पहले हम आउटर लूप के लिए एक, आउटर लूप या फिर कह लो रो के लिए एक लूप लिखते हैं, ठीक है, जो कि जाएगा 1 से लेकर कहाँ तक, 5 5 मतलब n, ठीक है। जब मान के चलते हैं कि यूजर ने 5 इनपुट किया है, ओके। अच्छा, इंक्रीमेंट तो किया ही नहीं, ओके, हाँ। तो इसके पहले, ओके, तो देखो
रो का तो हो गया, ठीक है, ये हो गया रो वाला। अब एक रो में क्या होगा ये हम उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। हर एक रो के अंदर क्या क्या कुछ मसाला खिचड़ी होने वाली है वो हम अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले रो में अगर आप देख सकते हो तो स्टार्टिंग में स्पेसेस है और उसके बाद जो है वो स्टार है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, स्पेसेस है, स्टार उसके बाद है। तो हमें एक ऐसा लूप लिखना पड़ेगा जो कि होना चाहिए स्पेसेस के लिए, और उसके बाद एक लूप आएगा जो कि होगा स्टार्स के लिए, ठीक है। एक लूप आएगा जो होगा स्पेसेस के लिए, और उसके बाद एक लूप आएगा जो होगा स्टार्स के लिए। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर ले लूँ कि इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू I और j प्लस प्लस, अब ये आपने कहीं देखा देखा सा लग रहा है आपको? लास्ट टाइम हमने भी ऐसा ही कुछ किया था। यस सर। Yes, sir. तो इससे क्या होगा, मतलब अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो इससे क्या होगा, हमने लास्ट टाइम, अरे यार राइट एंगल का प्रिंट हो गया, एक मिनट वो बंद हो फिर से चालू हो जाएगा, हम उसको बंद कर देंगे। लिफ्ट वाला रंग करना है हमें, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ 5, तो क्या आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है हमारा, मतलब राइट ट्रायंगल आ रहा है। तो हमें क्या करना है, बस हर एक स्टार के बाद, हर एक रो के अंदर, हर एक स्टार के पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो वो हम अभी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम फॉर एग्जांपल k ले लो, कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए ये हमने अभी देखा है। उसकी वैल्यू जाएगी n-1 से लेकर 0 तक, ठीक है। n-1 से लेकर k शुड बी ग्रेटर देन 0, या फिर हाँ चलेगा, शुड बी ग्रेटर देन 0 और k माइनस माइनस, ठीक है। हर बार k की वैल्यू कम होगी। देखो यहाँ पर 4 स्पेसेस थे, बाद में 3 हो गए, उसके बाद में फिर 2 हो गए, मतलब हर एक स्टेप में वो कम ही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पर, एक रिवर्स फॉर लूप। और हर एक बार जब ये होगा तो हमें क्या प्रिंट करना है, एक एम्प्टी स्पेस। देखते हैं आउटपुट कैसे दिख रहा है। ठीक है, देखो अभी क्या हुआ, स्पेसेस तो आए पर हर बार एक फिक्स नंबर ऑफ स्पेसेस आए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो राइट ट्रायंगल प्रिंट हो गया। अभी आप देखकर बताओ कि यहाँ पर क्या कुछ हमें चेंज करना चाहिए, ठीक है। टेक योर टाइम एंड थिंक। सर के का वैल्यू हाँ, के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, बोलो। सर जस्ट अ मिनट। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। So n minus I होने से, यहाँ पर yes sir, n minus I. चलो लिख के देखते हैं, कोई बात। एन माइनस आर, तो अगर हाँ चलेगा ना, कोई बात
एनालाइज तो हम वैसे भी करेंगे इसके बाद। आउटपुट आ गया। या फिर अगर किसी को ऐसे समझने में दिक्कत आ रही हो, या फिर ऐसे समझने में दिक्कत आ रही हो तो क्या करो, आई माइनस मतलब एन माइनस वन ही रखो और उसकी वैल्यू जो है उसको आई तक लेके जाओ। ठीक है, ऐसे भी करोगे तो भी आउटपुट आ जाना चाहिए आपका। ठीक है, दोनों तरीकों से आउटपुट आएगा। या तो उसको n माइनस आई ले लो। ठीक है, अभी देखते n माइनस आई से क्या होगा। चलो इसको n माइनस आई कर देंगे और इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे। ओके, तो am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Was I audible in between? No, sir. Now, yes. Okay, sorry for that. Actually, I guess there is some issue, but no worries. Okay, so when I is equal to 1, okay, so we are in the first row right now. Yes, And It it is is not not what? visible. visible. Okay, so that is the issue. Is it visible now? Yes, sir. Okay, so Yes, when I sir. is equal to 1, we are in our first row, right? And when we are in the first row, what we want is four spaces, right? Four spaces means, okay, so let's try this out. So the value of k is n minus I. What is the value of I here? One. 1, right? What's the value of n? 5. N is 5, right? So 5 minus 1 becomes 4. 4. Okay, so we are getting what we need. Okay, we are getting 4. Okay, fine. Then after, let us say, one iteration, I becomes 2, and now we want 3 spaces, right? In the second row we want 3 spaces. For that, okay, if it is second iteration, the value of row is 2, right? And after the value becomes 2, row is equal to, row is I. Okay, so I value is 2, so the k value is n minus I. That means 5 minus 2, right? So 5 minus 2 is 3, 3. right? So in the second one we are getting 3 spaces, and after that 2 stars. Okay, now how star becomes 2 is, when I is 2, j value will go from 1 to 2. Okay, so for 2 times this print statement will run, and we will get 2 stars. And after a complete iteration of this, we will come one line beneath. Okay, so is this okay for everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Seriously, is anyone having any issue? कोई सिली डाउट भी हो तो पूछो, मतलब मन में कुछ मत रखो। क्या पता आपका सिली डाउट किसी के लिए वरदान बन जाए। नो वन? ओके, फाइन, चलो।
तो if you are able to get this, this is your assignment. So sorry, I'm not able to hear you. Either I'm having an issue or you are having an issue. Am I audible to others? Yes, sir. Okay, who's having the doubt? Can you put your message in the chat box? Okay, so for till then, this is your assignment. Okay, this is exactly what we did right now, but the only thing is we have inverted this. Okay, उल्टा कर दिया हमने इसको. तो आप जैसे अभी हमने ब्रेक डाउन किया है हर एक चीज़ को, हर एक रो में क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, ओके, फिर उसके अंदर नंबर ऑफ स्पेसेस और नंबर ऑफ स्टार्स. ठीक है, ऐसे आपको एनालाइज करते 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 एक लास्ट आउटपुट तक आना है. और प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है स्पेसेस को प्रिंट करने में या फिर स्पेसेस को काउंट करने में, तो उसे बैठकर पेन पेपर लेकर करें ताकि एरर के चांसेस कम हो गए. ठीक है, और हो सके तो गूगल मत कीजिए, आपको खुद इसको प्रैक्टिस करना है. एनी अदर डाउट? नो. अच्छा, तो देखो हमें अभी राइट वाला भी आता है पैटर्न और लेफ्ट वाला भी आता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट वाला भी आता है, लेफ्ट वाले भी आता है. अगर मैं राइट और लेफ्ट को ज्वाइन कर दूं तो कुछ अलग ही बन जाएगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिरामिड. चलो इसको देखते हैं. तो हमारा लेफ्ट वाला पैटर्न कैसा था? 4 स्पेसेस 1 स्टार, सॉरी 3 स्पेसेस 2 स्टार, then 2 spaces 3 star and 1 space 4 star and then no space 5 star. राइट, ये क्या है हमारा लेफ्ट ट्रायंगल पैटर्न. सबको दिख रहा है इसमें पैटर्न? Yes, sir. अरे वेरी गुड. और राइट पैटर्न क्या है हमारा? ये है हमारा राइट पैटर्न. राइट, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो ये दिखेगा एक पिरामिड. बट प्रॉब्लम क्या होगी ना, इसके ऊपर और एक स्टार आएगा. तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्टार को कम करेंगे. अभी काउंट करते, ठीक है, काउंट करते. तो रो नंबर 1 में कितने स्टार्स है? 1, 1 स्टार. रो नंबर 2 में कितने स्टार्स है? 3, 3 स्टार्स. रो नंबर 3 में कितने स्टार्स है? 5. 5, 5 स्टार्स. रो नंबर 4 में 7. 7, 7 एंड देन लास्ट वाला 9. 9. चलो कोई बात नहीं. देखो इनपुट में क्या आएगा, अगर ये आपका इनपुट है तो इनपुट में आना चाहिए, अगर n इज इक्वल टू 5 आता है आपको, तो आपको 5 रोज प्रिंट करने हैं. मतलब n की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ i वैल्यू. ठीक है,
आई की वैल्यू और एन की वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मतलब अगर 5 आती है एन की वैल्यू, तो आई की वैल्यू भी जो है वो 1 से लेकर 5 तक चलेगी। ठीक है, चलो ब्रेक डाउन करते हैं इसको फिर से एक बार। ठीक है, अभी देखो, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पिरामिड वाला, तो वो ब्रेक डाउन करके कभी नहीं देंगे, आपको लॉजिकली इसको ब्रेक डाउन करना है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, जो लेफ्ट वाला पैटर्न है हमारा, उसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, क्या वो इजी है? कर सकते हैं हम? यस सर। ठीक है, मतलब जब भी मुझे लेफ्ट वाला पैटर्न प्रिंट करना है तो वो आएगा 1 से लेकर 5 तक, राइट, आई की वैल्यू। और यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट इन द सेंस, जैसे ही मतलब हम स्टार्ट करते हो कोई भी पैटर्न, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ये जो राइट वाला पैटर्न है वो सेकंड वाले से स्टार्ट करना है। ठीक है, सेकंड से स्टार्ट करेंगे और वो फोर्थ तक ही जाएगा। चलो आपको एक बार कोड करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। चलो, तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, यूजर से एक वैल्यू, ठीक है, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड देन int n इक्वल टू str नेक्स्ट int, n में वैल्यू आ गई। चलो, तो सबसे पहले रोज, ठीक है, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर, बोलिए जरा, 1 से लेकर कहाँ तक, एन n, ठीक है, 5 तक नहीं, n तक जाएगी, और i प्लस प्लस। चलो, स्ट्रक्चर वाइज हमारा रो की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर 5 तक। अभी सबसे पहले अगर मुझे लेफ्ट वाला पैटर्न प्रिंट करना हो, तो मुझे कौन सा वाला लूप लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसा लूप लिखना पड़ेगा कि जो कि स्पेसेस को प्रिंट करेगा। ठीक है, स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए हमने लिया था लास्ट टाइम, j शुड बी इक्वल टू n-1, और इन सिंपल टर्म्स n-i वो जाना चाहिए, मतलब 0 से ऊपर ऊपर जो भी वैल्यू आती है, मतलब 1 2 3 4 1 तक वो आएगा मैक्स टू मैक्स, एंड देन j माइनस माइनस। अब जब ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट होगा, ए स्पेस, दैट्स इट। और के वाले जो लूप में है वो 1 से लेकर i तक उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अच्छा, आई में के प्लस प्लस ना, ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा, स्टार। स्टार। चलिए इसको देख लेते एक बार। अगर मेरी वैल्यू 5 है, देखो आधा काम हमारा हो गया, राइट। चलो, अब हमको क्या करना है, जैसे ही हमारे स्टार प्रिंट होते हैं उसके बाद हमको ये वाला लूप चलाना है। तो देखते, फॉर इंट एल इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक। देखते इसमें ट्विस्ट आएगा थोड़ा सा। ठीक है, अभी के लिए इसको हम हार्ड कोडेड लिख लेंगे क्योंकि हमें पता है हम इनपुट क्या डालने वाले हैं। चलो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, दिखने में थोड़ा डिस्को दिखेगा यहाँ भी।
देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ तक हमारा लेफ्ट वाला पैटर्न है और इसके आगे हमारा राइट वाला पैटर्न। अब राइट वाला पैटर्न क्या बोल रहा है, हर बार मैं 4 प्रिंट करूँगा, तो वो हमें होने नहीं देना है, राइट। तो उसकी वैल्यू आएगी हमेशा i-1 से स्टार्ट होगा वो, और मैक्स टू मैक्स जाना चाहिए n-1 तक। ठीक है, एनालाइज करो, ठीक है, ज़रा ज़रा एनालाइज करो। अगर उसके मैं i-1 करता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट रो में i-1 करूँगा तो क्या होगा, l की वैल्यू कितनी आएगी फर्स्ट रो में, 0। 0। 0, राइट। 0 से तो वो स्टार्ट हो गया, कहाँ तक जानी चाहिए उसकी वैल्यू, 4। 4 तक। तो देखो लॉजिक के हिसाब से क्या है, i की मतलब l की वैल्यू i-1 से लेकर n-1 तक जानी चाहिए। अब इसमें भी कोई ट्विस्ट आएगा, R&D प्रोसेस है ना, देख देख के करना पड़ेगा। देखो अभी अलग ही पैटर्न बन गया है। अच्छा हाँ, इसको रोम्बस बोलते हैं, ठीक है, जिसको नहीं पता है, कुछ रिवील हो गया आपके सामने अभी। चलो तो ये वाला पैटर्न भी काम नहीं आ रहा है, तो ऐसी मुझे वैल्यूज बताओ जो लास्ट वाला ये जो राइट ट्रायंगल है उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, ऐसा लूप बनाओ जो कि राइट एंगल प्रिंट करेगा। ठीक है, थिंक एंड आंसर। हेलो सर। हाँ यस। सर जब ये सेकंड रो में होगा तो एक प्रिंट होना चाहिए, ऐसा ही है ना? यहाँ पर प्रिंट होगा वो। सर अगर हम लोग i+1 करें तो? ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा। एल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग वैल्यू प्लीज। बताओ बताओ, गलत तो सर गलत, कोई बात नहीं। सर 2। 2, 2 का मतलब i+1, राइट, मतलब लॉजिकली 2 का मतलब i+1, दैट्स इट। कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, यू शुड बी लेस देन समथिंग, राइट, यस सर, n-1। n-1। एंड लास्ट में क्या होगा, i++। हर बार हमको एक से ही इंक्रीमेंट करना है और यहाँ पर स्टार प्रिंट करना है, राइट। रन करके दिखना है इसको। यस सर। इनपुट इज 5। पैटर्न तो बना है पर ये पैटर्न जो हमें चाहिए वो नहीं है। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से क्या मतलब आपके कोड के हिसाब से क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो है वो आई से एक स्टेप आगे चलेगी। ठीक है, और वो एन की वैल्यू जो है उससे एक कम आएगा, मतलब है, ठीक है।
और सोच थोड़ा सा, आ जाएगा आंसर। यू आर क्वाइट क्लोज टू सर आंसर। लेस एल एन माइनस आई किया तो सर। एन माइनस आई, ओके फाइन। आपने इसको करके देखा है, मतलब कहीं सोच के बोल रहे हो ना? हाँ सर, कहीं करके नहीं देखा। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। तो ये वाला भी रन नहीं, मतलब प्रिंट हुआ है कुछ, बट सर हमारे फर्स्ट रो क्वेश्चन। में आई एल इज इक्वल टू आई माइनस वन, वो पहले वाला ही। ओके, यहाँ पर माइनस आपके हिसाब से। चलो एक बार रन करके देखते हैं फिर से। हेलो सर। हाँ बोलो। सर उसको आई रखो, एल ओके इक्वल्स टू आई, आई फाइन। एंड एन माइनस वन। एन माइनस वन, फाइन। सर उसके बाद ऊपर आप इफ कंडीशन लेंगे क्या? कहाँ पर? सर फॉर लूप के ऊपर। ये वाले? ये सर वहाँ पे, यस सर। अच्छा ओके, ए। इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ओके, यस सर। उसके बाद में फिर आपका कहना है कि ये लूप चलना चाहिए, ऐसा? यस सर। चलो, सॉरी। देखो ये भी रन है। देखो आपका लास्ट वाला जो था वो भी ऐसे ही था, बट ये दो स्टार्स जो है वो ऊपर आए थे, और ये वाला एक स्टार सेकंड लाइन पे आया। ठीक है, थिंक थिंक एंड लेट मी नो क्या कुछ आना चाहिए। ठीक है, अभी टाइम कितना हुआ? इट्स ऑलरेडी 9। विल वेट फॉर 5 more minutes टिल देन यू थिंक। उसके बाद में हम डायरेक्ट आंसर पे चले जाएंगे। सर एल इक्वल्स टू आई। एल इक्वल टू व्हाट? आई एल इक्वल टू आई, ओके। एल देन एल इक्वल्स टू एन माइनस लेस देन एन माइनस वन। लेस देन n minus 1 और लेस देन इक्वल टू n minus 1। यस सर। मतलब इट इज इक्वल टू, मतलब यही जो है आपका कहने का मतलब शायद एल, एल लेस देन एन। लेस देन और इक्वल ओके, लेस देन और इक्वल टू n। एन माइनस वन। हाँ, then this is okay, okay। if it is less than equal to n minus 1 you can use l less than n, that's it। okay, let us try and run this। अच्छा, ये if condition है, रहने दो ऐसे ही, निकालना है। अच्छा आपको एक बात बोलूँ, ये जो आपका कोड है ना, इस स्टार को मतलब ये आपका जो पैटर्न है वो उल्टा प्रिंट हो रहा है। देखो, यहाँ पर 3 स्टार्स एक्स्ट्रा, यहाँ पर 2 स्टार्स एक्स्ट्रा, यहाँ पर 1 स्टार एक्स्ट्रा, और यहाँ पर नो स्टार एक्स्ट्रा। डिक्रीमेंट किया तो सर फिर। अच्छा, डिक्रीमेंट करना, ओके। सर कहाँ के पर? कॉलम्स के लिए ना? हाँ, जे स्पेसेस के, चल लिख लो क्या है, for spaces this will be for left वाला ट्रायंगल, और हम जो कर रहे हैं वो है राइट वाले ट्रायंगल को लेकर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर कॉलम्स एक्चुअली, बट देखो
ये वाला जो साइड है फर्स्ट वाला, उसके लिए हमने कोड लिख लिया है। ठीक है, अभी जो कोड किया था हमने वो लिख लिया है, बस हमको ये सेकंड वाला पार्ट को कोड करना है। दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। L less than K. ओके, एल लेस देन के यहाँ पर। तो इसके बोलने का मतलब है कि के जो है वो कहीं डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आपको देखना हो तो देख लो। कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल के बिकॉज L equal to K आएगा फिर। नहीं, के को हम यहाँ से एक्सेस ही नहीं कर सकते ना। देखो, के का हमने डिक्लेरेशन यहाँ पर किया है, ठीक है, और जैसे फॉलो खत्म हो जाता है के को हम उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। के तो यहाँ पर नहीं आएगा। और सोचो कुछ। चैट बॉक्स में कुछ आया है, विपुल इज सेइंग एल इज ग्रेटर देन एन। ओके, ग्रेटर देन एन अगर मैंने किया विपुल तो क्या होगा, तो हम देखते हैं। हीरोइन इज सेइंग लेस देन इक्वल टू। गैसेस नहीं करने आपको, आपको उसका आंसर देना है मुझे। ठीक है, अभी लास्ट एक गैस देखते हैं हम। एल इज लेस देन इक्वल टू, ये किया है हमने शायद। ठीक है, इफ कंडीशन को हम निकाल देंगे। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं हमको। तो चले आंसर के ऊपर, किसी को और कुछ गेस करना है? Anyone else want to guess this? Okay, Vivek is saying int l equal to l minus 1. ये कैसे पॉसिबल होगा? l equal to l minus 1, ये फिर I minus 1, हाँ ठीक है, l equal to I minus 1 और l is less than I. Okay, l is less than I and l plus plus. That's it. Okay, let's try. एक एक एक्स्ट्रा स्टार प्रिंट हो गया है हर एक लाइन। Okay, is there anyone who still want to try? Anyone on chat or mic? Yes, no. Am I in the meeting or not? Hello, guys. Yes, Hello. sir. Yeah, I thought I left the meeting and I'm talking with my laptop. Okay, सबके गेसेस खत्म हो गए। चलो कोई बात नहीं। Actually, I'm impressed with your guesses. At least आप ट्राई करो। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, राइट? कि एल की वैल्यू कुछ तो होगी, कहीं तो जाएगी। आंसर के लिए Sir, I minus 1 confirm. अच्छा, कहाँ तक? Int L is equals to I minus 1. ओके, I minus 1 और आगे So next condition. कंडीशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी आंसर पे आएंगे। सो एज पर क्वेश्चन,
कौन से रो से स्टार्ट होगा ये हमारा जो राइट ट्रायंगल जो है, कौन से रो से स्टार्ट होगा? सेकंड। 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 चलो सिंपल। अभी अभी एल की वैल्यू, अरे एल 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 की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए? चलो चलो ठीक है, It is less than equal to I. यू आर वेरी क्लोज इनफ, ठीक है, वेरी क्लोज। ओके, फर्स्ट रो में कितने ऐसे स्टार है जो राइट वाले ट्रायंगल में है? फर्स्ट रो में कितने? 0 हाँ जीरो, एग्जैक्टली जीरो। फाइन। सेकेंड रो में कितने स्टार्स है? 1 वन। सो ओके, थर्ड रो में कितने स्टार्स है? 2 टू। मतलब व्हेन i इज इक्वल टू टू, व्हेन i इज इक्वल टू टू, ये क्या है? वन है, ठीक है। व्हेन i इज इक्वल टू थ्री, स्टार्स कितने हैं? टू है, मतलब इट शुड बी लेस देन i। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, आई गेस दिस इज इक्वल टू i। देखते हैं एक बार फिर से, अगर गलत हुए हम तो फिर से एक बार करेंगे। अच्छा, हु शुड इक्वल टू i? आई एम सॉरी, actually I was thinking something else. Okay, so this is your actual syntax for the for loop to get the right side of the triangle. Okay, are you guys happy with this? यस सर। यस सर। Everyone? किसी के मन में कोई शंका, कोई डाउट? ठीक है, तो अभी देखो फिलहाल तो टाइम हो गया है, इसका मतलब ये वाले कोड का हम एक्सप्लेनेशन कल देखेंगे। ओके, और एक ट्रायल के लिए आप क्या करो, यही वाला जो ट्रायंगल है, पिरामिड है, जो भी है, इसको इन्वर्ट करने का सोचो। मतलब देखो, हमने 5 इनपुट किया था ना, तो अगर इनपुट होता है हमारा 5, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 7 5 3 एंड 1। देखो एग्जैक्ट इसका इन्वर्टेड फॉर्म है, तो ये हमें करना है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा ना। दैट्स इट। तो आपको ये वाला ट्राई करना है, आता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैंडेटरी कंपलसरी वाले हैं ये वाला इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल पैटर्न और इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल पैटर्न, ये आपको कंपलसरी है, कल आपको दिखाना है बिफोर द लेक्चर स्टार्ट्स। और ये वाला ऑप्शनल है, अगर होता है तो बहुत बढ़िया। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन हम कल लेक्चर के स्टार्टिंग में ही देखेंगे। ओके, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इवन